धन सतगुरु। निज उपदेश न लेस बड़ाई, कहाँ 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 कथा निज हित मति गाई। जग बन मन करी दुख दवदाई, हरि गुण सर परि तब सुख लाई। मेरी लेखनी उपदेश देने में बड़ाई के योग्य नहीं है, किंतु अपनी बुद्धि के अनुसार कथा कहना चाहता हूँ। जग रूपी वन में मन रूपी तरु को दुख रूपी अग्नि जलाती है, किंतु हरि गुण गान रूपी सरोवर में मन जब डुबकी लगाता है तब उसे सुख प्राप्त होता है। तो श्रुति पुराण बहुविध सुरबानी, लघुमति मोर परति नहीं जानी। भाषा बंद करब मैं ताते, समझ परे असीमा कम जाते। देवताओं से कहे हुए वाक्य और अनेक श्रुत पुराण हैं, किंतु अपनी अयोग्य बुद्धि से सभी के समझ के निमित्त सरल भाषा में लिख रहा हूँ। कि वचन विभेद अर्थ नहीं दूजा, यथा इंदु शशि अर्चन पूजा। पुण्य बहुमत बहु ग्रंथन माही, सब संग्रह बिन जानी न जाही। वचनों का विभेद है किंतु अर्थ दूसरा नहीं है। इंद्र और शशि, अर्चन और पूजा एक ही शब्द है, परंतु अनेक ग्रंथों के अनेक मत बिना संग्रह किए नहीं जाने जाते। ताते में एक ग्रंथ मझारा, धरब वरण क्रम अर्थ अपारा। बात बात पर बर इतिहासा, भक्ति विवेक सहित नहीं हासा। इसलिए मैं एक ही ग्रंथ में सभी का वर्णन क्रमानुसार करूँगा तथा यथोचित स्थानों पर श्रेष्ठ पौराणिक कथाएं भक्ति विवेक सहित सत्य वर्णन करूँगा। सुनि संदेह करे जन कोई, देख वेद पुराण बिलोई। सब कर सार संत सब कर सार अंश मत लीना। मैं विश्राम सुसागर कीना, आदि अंत दो आदि अंत दो। जय श्याम। तो आदि अंत दो जान किनारा, राम सुयस पय पावन भारा। इसे कोई श्रवण कर संदेह मत करे, पुराणों को मत कर देखे। वेद पुराणों का सार खींचकर भक्तों के विश्राम के लिए कथाओं को सुंदर सागर में छिपाया है, जिसका आदि और अंत दो तटों के समान है और जिसमें राम सुयस रूपी पवित्र पय अमृत भरा हुआ है। अद्भुत हास श्रृंगार भव वीर विभस विषाद, रौद्र सुरति सम शांत ये या में नवरस स्वाद। इसमें नवो रसों का जो है आनंद प्राप्त होता है। और नवरस कौन कौन से हैं? पहला अद्भुत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, वीर रस, विभत्स रस, करुणा, रौद्र और शांति रस। इन नौ रसों का आनंद यहाँ प्राप्त होता है। कि संशय भ्रमर करत सत्संगा, अर्थ गहिर अध्याय तरंगा। कमल कवित सोरथा दोहा, भक्ति सुवास संत अलिमोहा।
जिसमें संशय रूपी भंवर, सत्संग रूपी ध्यान, अर्थ रूपी गहराई और अध्याय रूपी तरंगे हैं, जिसमें कमल के समान कवित्व दोहा सुरक्षा फूले हुए हैं। छंद विवेक भांति कै मीना, सीप सकल चौपाई दीना। नाम राम मुक्ता हल भाई, जासु आवत भुवन महाछाई। छंद रूपी मछलियाँ तथा चौपाई रूपी सीपियाँ, जिसमें राम नाम का मोती है, जिसका प्रकाश तीनों लोकों में फैलता है। सज्जन माल जुगत हर साही, दुष्ट काग बक की गति नाही। नाना विधि इतिहास पुरानी, सोई बीच रत्न की खाल। ओ हंस समान सज्जन लोग उस राम नाम के मोती को चुककर प्रसन्न होते हैं, जो दुष्ट काग और बकों को निस्सार प्रतीत होते हैं। मन गिरवा तो की सुरति लगावे, ये विधि मत है सोई जन पावे। क्षमाशील संतोष विचारा, मोह शयन भक्षक धरियारा। मन रूपी पर्वत की मथानी तथा सुरत रूपी वासुकी की डोरी बनाकर मथने से क्षमा, शील, संतोष, विचार प्राप्त होता है, जो मोह निंदा को आरे के समान काटता है। उक्ति युक्ति और बधुनि, अर्थ भावना के चोप प्रास अनवय जमक, जलचर ऊपर घने। उक्ति और युक्तियाँ और धुन और अर्थ अपनी अपनी भावना तथा चोप प्रास अनवय जमक जलचर हैं। बसत तहाँ श्री युत भगवाना, या में राम सिया कर ठाना। जो चाहे प्रभु दर्शन पाई, जो चाहे प्रभु दर्शन भाई। तासु युक्ति इमि आगम गाए। जहाँ श्री भगवान जी वास करते हैं, जिसमें सीताराम का स्थान है, और जो श्री राम के दर्शनों को चाहता है, उसकी युक्ति इस प्रकार कही गई है कि प्रथम श्रद्धा को अपनावे, दूसर साधु संग में जावे। तीसर भजन क्रिया सोई चलई, चतुर्थ अनर्थ बिरति लबन लाई। पंचम निष्ठा रुचि उपजावे, खष्ट सुजान ध्यान चित लावे। सप्तम नाम सिक जावे, जपत जीव त्रैता पुन सावे। पहले श्रद्धा को अपनावे, दूसरे साध संग में जावे, तीसरे भजन, चौथे अनर्थ से विरत उत्पन्न करे, पांचवें निष्ठा, छठे सज्जनों से प्रेम करे, सातवें नाम का प्रेमी होकर जाप करे। और अचितम भाव हरय दुख नाना, नवम प्रेम पय करिय स्नाना। दसम दरस रघुपति के पावे,
जीव व्याधि तब सबयन सावे। आठवें, नाना दुखों का भाव दुरावे, नवे प्रेम रूपी दूध में स्नान करे। दसवें, श्री रघुपति के दर्शनों को करके जीव व्याधियों से मुक्त होवे। निज स्वरूप सुख लहय हजूरी, यही उपाय बिन दर्शन दूरी। राम कथा बिन श्रमय उपाई, पावय जिमि दुज सुत समुदाय। ग्रंथ अनेक नदी नदनारा, सोची जासु मंझारा। अपने स्वरूप में प्रभु को देखता रहे, बिना इन प्रयत्नों के कभी दर्शन नहीं होता है। श्री राम जी की कृपा से सब वैसे ही बिना श्रम प्राप्त हो जाता है, जिसमें अनेक ग्रंथ नदी में नालों के समान मिले हैं और एक में मिलकर पवित्र कहलाते हैं। खट शास्त्र वेद पुराण मत विश्राम याही में लहो, यही अर्थ ते विश्राम सागर। नाम मैं या को कहो, यही सुनहि समझहि प्रीति करी। हरि चरण में चित लाई है, रघुनाथ ते गोपद सरिस संसार या तरि जाई है। छहों शास्त्र तथा वेद पुराणों का मत एक होकर यही विश्राम पाता है। इसी कारण मैं इसका नाम विश्राम सागर रखता हूँ। जो मनुष्य इसको सुनेंगे, समझेंगे तथा प्रेम पूर्वक श्री राम जी के चरणों में चित देंगे, रघुनाथ दास जी कहते हैं कि वे इस संसार रूपी नदी को गाय के खुर के गड्ढे के समान समझकर पार करेंगे। कल्पद्रुम समग्रंथ यह सर्व सुफल दातार। धर्म मोक्ष का मार्ग है, भक्ति विराग विचार। बुद्धि ज्ञान विवेक कछु, बढ़े न हरि पद प्रीति। तिन्हे न प्रीतम लागयो, विश्रामो दधिरीति। विविध ग्रंथ देखे सुने, जिनके कपट न शोक। तेम्र प्रमुदित हुए वरणी हैं, पद पद प्रिय की श्लोक। ये ग्रंथ कल्प वृक्ष के समान शुभ फलों को देने वाला तथा धर्म मोक्ष हरि कामार्थ भक्ति और विराग के विचारों को उत्पन्न करता है, जिसमें ज्ञान बुद्धि और विवेक नहीं है। उनका प्रेम भगवान के चरणों में नहीं हो सकता, उन्हें विश्राम की रीत प्यारी नहीं लगेगी। जिन्होंने अनेकों प्रकार के ग्रंथ देखे तथा सुने हैं, परंतु जिनके हृदय में कपट शोक कुछ नहीं है, वह हर्षपूर्वक एक एक पद और एक एक श्लोक का वर्णन करेंगे। पै हैं सुख संपत्ति यश पावन, हुई हैं हरि हरि जन मन भावन। कल्पित ग्रंथ काहे जो कोई, या चैताहि जोरी कर दो। इसको पढ़ने वाले सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करके श्री भगवान और भगवान के भक्तों के हृदय में स्थान पावेंगे। जो इस ग्रंथ को असत्य कहता हो, उससे मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। किया मम कृत तुव बारक बारा,
देखी जाऊं सुचि सहित विचारा। जो मम मति कल्पित कछु होई, तो मेरे दोष देहु सब कोई। मेरे रचित ग्रंथ को विचार करने से यदि कल्पित हो तो दोष देना उचित है, लेकिन पहले विचार कीजिए। आगे मुनि न कथा जो कीना, सोई मैं बासा करी दीना। बहु ग्रंथन मारा है जो बाता, सो एक माधरी सुहाता। पहले जो मुनियों ने कहा है उसी को मैं भाषा कर गाया है। जो बहुत ग्रंथों में पृथक पृथक कथाएं थी उन्हें सब एक में कर दिया है। जय श्री राम। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आगे का वर्णन हम दूसरे भाग में करेंगे। जय जय श्री राम।